ईरान की हंसी छीन लेंगे ये ट्रंप। 47 साल का हिसाब चुकता करेंगे अब ट्रंप। ईरान के प्रस्ताव पर ट्रंप आग बबूला हो गए हैं। ईरान के रवैये ने उन्हें चिड़चिड़ा बना दिया है। गुस्से में ट्रंप ने जंग का टाइमर ऑन कर दिया है। 21 मिलियन बैरल तेल निर्यात वाले हॉर्मुज गलियारे ने पूरा गेम फंसा दिया है। हॉर्मुज में जहाजों का ट्रैफिक 5 से 10% रह गया है। पर्सियन गल्फ में 1,500 से ज्यादा जहाज फंस गए हैं। हॉर्मुज में 85 से 95% तेल फंसने से अब दुनिया की अर्थव्यवस्था त्राहिमाम कर रही है। इजराइल कह रहा है, हमें ईरान की शर्तों से कोई लेना देना नहीं है। उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सबसे बड़ी जंग शुरू कर दी है। दक्षिणी लेबनान के कफर रुमान इलाके में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना ने बहुत बड़ी स्ट्राइक की है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। हमले से पहले इजराइल की सेना ने आम नागरिकों को इलाका खाली करने की चेतावनी दी थी। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब इजराइल और लेबनान ने सीज फायर पर समझौता किया है और उधर हॉर्मुज में एक और समझौता टूटने वाला है। ट्रंप का ऐलान, अब नहीं हंसेगा ईरान। खून के आंसू रोएगा ईरान। 47 साल पीछे जाएगा ईरान। एक ऐसी दुश्मनी जिसने मिडिल ईस्ट को बार बार बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया। 1979 के इस्लामिक क्रांति से शुरू हुई नफरत आज 2026 में फिर सबसे विस्फोटक मोड़ पर पहुंच गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ऐसी धमकी दी है जिसने ईरान और अमेरिका के बीच विध्वंसक युद्ध की लकीरें खींच दी है। मैंने ईरान के तथाकथित प्रतिनिधियों का जवाब पढ़ा। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, पूरी तरह से अस्वीकार्य। ईरान पिछले 47 सालों में अमेरिका और बाकी दुनिया के साथ खेल खेल रहा है। ईरान हमारे महान देश पर हंस रहा था, लेकिन अब ऐसा और नहीं होगा। अब वो हंस नहीं पाएगा। तो क्या ट्रंप ईरान के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं? क्या अमेरिका फिर मिडिल ईस्ट में सैन्य दबाव बढ़ाने जा रहा है? और आखिर ईरान ने इस धमकी का जवाब कैसे दिया? ईरान ने हॉर्मुज पर फुल कंट्रोल का प्रस्ताव दिया। ट्रंप ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ईरान ने युद्ध में नुकसान का मुआवजा मांगा। ट्रंप ने खारिज कर दिया। ईरान की बंधक बनाई संपत्ति को अनफ्रीज करने की मांग की। ट्रंप ने खारिज कर दिया। हॉर्मुज से नाकेबंदी हटाने की मांग की। ट्रंप ने खारिज कर दिया। लेबनान समेत सभी फ्रंट पर युद्ध रोकने की मांग को भी ट्रंप ने खारिज कर दिया। अमेरिका और ईरान दुनिया की वो दुश्मनी जो कभी खत्म होती नहीं दिखाई देती। एक तरफ वॉशिंगटन, दूसरी तरफ तेहरान और बीच में पूरा मिडिल ईस्ट। लेकिन अब ट्रंप के बयान ने इस तनाव को और खतरनाक बना दिया है। ट्रंप का दावा है कि ईरान ने अमेरिका को कमजोर समझने की गलती की है। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी की शुरुआत 1979 की इस्लामिक क्रांति से मानी जाती है, जब ईरान में शाह की सत्ता गिर गई थी और अयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में नया इस्लामिक शासन आया। इसके बाद तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा हुआ। 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाया गया। तब से वॉशिंगटन और तेहरान के रिश्ते दुश्मनी में बदल गए और अब कहानी न्यूक्लियर प्रोग्राम और हॉर्मुज पर अटकी हुई है। ट्रंप अब उसी इतिहास का जिक्र करते हुए 47 साल का हिसाब बराबर करने की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने ईरान से संवर्धित यूरेनियम प्रोग्राम रोकने का प्रस्ताव दिया। ईरान ने इसे अपने प्रस्ताव में सबसे आखिर में रखा। ईरान का कहना है कि सभी मुद्दे हल होने के बाद इस पर बात होगी, जबकि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ट्रंप के कोर एजेंडे में है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ट्रंप का रुख पहले से सख्त रहा है। तेहरान पर हमले की शुरुआत भी ट्रंप ने ईरान के पास न्यूक्लियर बम होने के दावे के साथ की थी। अपने पिछले कार्यकाल में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर उन्होंने भारी आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। अब भी ट्रंप सीज फायर वाली डील में ईरान पर न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर दबाव बना रहे हैं।
तो बात ये रही, बैठक अच्छी रही, ज्यादातर बिंदुओं पर सहमति बन गई, लेकिन एकमात्र मुद्दा जो वास्तव में मायने रखता था वो था न्यूक्लियर। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर वाली डील में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका के लिए सबसे पहला मुद्दा है, जबकि ईरान ने इसे सबसे आखिर में रखा है। Iran will not have a nuclear weapon and we're going to get the dust back. We'll get it back, either we'll get it back from them or we'll take it. कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रंप का ये बयान सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं हो सकती। ईरान और अमेरिका युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ते जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट, यमन के हूथी, इराक और सीरिया में अमेरिकी बेस और इजराइल बनाम हिजबुल्लाह और ईरान टकराव, इन सब ने पूरे इलाके को विस्फोटक बना दिया है। ऐसे में अगर अमेरिका और ईरान आमने सामने आए तो इसका असर सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें, वैश्विक बाजार और पूरी दुनिया की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। طرفهای آمریکایی کماکان بر اساس ذهنیت‌هایی که عمدتاً هم ساخته پرداخته رژیم صهیونیستی است، همچنان بر دیدگاه‌های یکسویه خودشون و خواسته های نامعقولشون پافشاری میکنه। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप सिर्फ दबाव बना रहे हैं या फिर कोई बड़ा एक्शन प्लान तैयार हो रहा है? क्या अमेरिका ईरान पर नए प्रतिबंध लगाएगा? क्या अमेरिका की ओर से मिडिल ईस्ट में सैन्य मौजूदगी और बढ़ाई जाएगी, या फिर यह सिर्फ चुनावी और रणनीतिक संदेश है ताकि अमेरिका की ताकत का प्रदर्शन किया जा सके? फिलहाल तेहरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में तनाव का मीटर लगातार ऊपर जा। To take the oaths of office and secrecy.